Can you send someone for laundry, please? होटल नहीं है भाई, मेरा घर है। 5-star hotel जैसा bathroom with Hinsware Italian collection. Check into luxury. आ लॉन्ड्री करूँ तेरी। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ ने अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले शनिवार को तिरंगा पार्क में बैठक की। नगरपालिका परिषद में सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के मुद्दे पर यहां चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री बीजू पिल्लई ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका में पिछले 10 सालों से कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को नियमित करना होगा। उन्होंने कहा कि नगरपालिका परिषद में कार्य करने वाले स्वच्छता कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, पूरे शहर को साफ सुथरा रखते हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों के साथ परिषद के अधिकारियों द्वारा हमेशा भेदभाव किया जाता है। दूसरे कर्मचारियों की तरह ही इन्हें भी समझना होगा। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की बेसिक जरूरत होती है, उसके लिए अधिकारियों द्वारा बार बार लटकाया जाता है। राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष विजय ने कहा कि संघ द्वारा पिछले दिनों किए गए प्रदर्शन के बाद से अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के मामलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन से सफाई कर्मचारियों की बहुत सी मांगों को पूरा करने के कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कर्मचारियों को बोनस 1/3 की मांग को पूरा किया, लेकिन ये काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी सफाई कर्मचारियों को नियमित करना ही होगा। बैठक के दौरान अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों सहित नगरपालिका सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी व सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने 4 साल पहले 2017 में जिसका हुआ, किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट उनको नहीं प्रदान किया जा रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है, 18,000 का जो वेतन पा रहा है वो उस दिन से लेकर आज तक उसका 18,000 ही बेसिक पे बना हुआ है। क्या इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है दोस्तों? क्या प्रशासन को इस पर मंथन नहीं करना चाहिए कि 18,000 एक साल दे दिया, उसके बाद कम से कम एक इंक्रीमेंट उसको दे दे जो 3 साल में अपनाया जाता है। स्कीम गया जो ओएम इशू किया गया था सर्कुलर में, उसमें किसी प्रकार का रेफरेंस कोई मेमोरेंडम का नहीं था। जब प्रशासन द्वारा भारत सरकार के किसी नियम का उसमें अवतरण नहीं कर रहा है तो पूरी नीति को यहाँ के अनुसार, यहाँ जो आवश्यकता है उनके अनुसार आपको तैयार करना चाहिए। आने वाले दिनों में सभी जितने कामगार वर्ग 11 में काम कर रहे हैं, जितने भी 138 मिले हैं, उनको इंक्रीमेंट की व्यवस्था के लिए हम अपना हक जताते हुए अपनी लड़ाई हम आरम्भ करेंगे। आज इस तिरंगा पार्क से हम इसकी घोषणा करते हैं दोस्तों। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि होने वाली जो बात है, पहली बात तो 6 दिन के बाद 1 दिन अवकाश प्रदान करने का इस प्रकार नहीं होता है म्युनिसिपल में। बाकी डिपार्टमेंट में काम तो होता है, लेकिन बीच में अगर पब्लिक हॉलिडे आ गया तो अगला संडे का धमका गया। जब आप वॉलंटियर सैंक्शन करते समय आपका अपना ओएम इशू किया गया तो उसके साथ ही साथ आप अपना ही तैयार करते कि उनको जो अवकाश है, एक ही स्तर पर काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है उसको हर महीना 2 और 3 का अवकाश दिया जाता है। लेकिन जो डीआरएम में काम कर रहा है, क्या काम का क्वांटम में जोड़ने में कोई फर्क है? दोनों क्योंकि निरंतर रेगुलर जो नेचर में काम कर रहे हैं, लेकिन एक के साथ 2.5 दिन का अवकाश, दूसरों का कोई अवकाश नहीं मिलेगा। क्या उसका शरीर हार मार का नहीं बना हुआ है? क्या उसका शरीर गिर नहीं सकता है? क्या वो बीमार नहीं हो सकता है दोस्तों? तो ऐसे लोग क्या करें? एक दिन अगर उसको अवकाश दे दे तो उसका 2 दिन का संकट आ गया। 16 दिन से अवकाश देते हैं सरकार पब्लिक हॉलिडे के रूप में। अगर पब्लिक डे हॉलिडे को पूरा अगर सप्ताह के बीच में आ गया तो 1 महीना का संकट वर्ष में का चला जाता है 25 दिन का। कर्मचारी महासंघ द्वारा माननीय उपराज्यपाल जी को प्रस्ताव दिए थे, पूरा स्कीम बना कर दिया था। 2017 से हम लिख रहे हैं कि नया स्कीम बनाइए यहाँ पर रेगुलर करने के लिए, लेकिन किसी प्रकार का स्कीम न बनने से हमने अपना तरीके से स्कीम जो विभिन्न प्रदेशों में था, चाहे पंजाब में हो, चंडीगढ़ में हो, एंटायर राज्य कर्मचारी महासंघ का टीम ने उस पर बैठकर काम करके 6 पेज का स्कीम माननीय उपराज्यपाल जी को दिया था। हमने उसका प्रस्ताव दिए थे, 5 साल जिसका सेवा हो चुका है उनको नियमित करने के लिए आप आगे बढ़े। जिसका 10 साल हो गया उसे कर दे, 5 साल फिर 10 साल तक का कालावधि जो भी है उनको हटाया ना जाए और उनको नियमितीकरण के अंदर ले किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार का निर्णय न होने से ही आज सुप्रीम कोर्ट का कुछ
डांट खाना पड़ा और आपके ऊपर इतना सारी अवमाननाएं आई। अगर उस पर कार्य क्या होता तो आज यह निर्णय नहीं आता था। दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े सारे संगठन राजनीति में कार्य करते हैं, मजदूर उसको सर्वोपरि रखती है। ऐसे में जो प्रस्ताव दिया था उसमें अगर किसी भी प्रकार का राष्ट्र विरोधी या मजदूर विरोधी होता तो आप चर्चा के लिए बुला सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। कंटिन्यूस सर्विस का बात करते हैं, एक ही वो कुछ बैठ के काम कर रहा है। आपको जब मर्जी आया आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, जब मर्जी आया था उसे मस्टर रोल रखा, जब मर्जी आया था उसे आउटसोर्सिंग रखा। गलती किसका? कामगार उसी कुर्सी पर बैठा रहा, दोस्तों वो उसी कुर्सी में बैठकर काम करता रहा, लेकिन जो अधिकारी थे उन्होंने चेंज किया। लेकिन आज जब कंटिन्यूस सर्विस का बात आता है तो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड नहीं किया जाएगा। टीएसएस में कई लोग काम कर रहे हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम नहीं किया जाएगा प्रशासन ने, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। क्या वो जो काम कर रहे हैं वो रेगुलर नहीं काम है या नहीं, ये तक नहीं जाना गया। पिछले 15 से 30 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ ये आनी थी क्यों? कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे डीआरएम हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, आपने उनसे सेवा लिया है और वो चाहे दूसरे विभाग में काम किया हो, प्रशासन ने चाहे अगर वो काम किया है तो आपका दायित्व है कि उसको नियमितीकरण आप प्रदान करें, क्योंकि जरूरत आपको था। उस दिन वो अपना सारा समय अपनी जवानी पूरा आपको लुटा दिया। रात को 8 बजे तक आज भी हमारे अपना दोस्त बैठे हो जो रात को 8 बजे तक काम करते हैं। नमस्कार। इस माध्यम से मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि मैं पहले तो प्रशंसा भी करना चाहिए जो भी हमारा डिमांड्स था राज्य कर्मचारी महासंघ, और जो हमने डिमांड्स रखे थे प्रशासन ने, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ, बहुत सा कार्य 1 साल 2 साल पहले जो स्थिति थी अब जो है बहुत सा कार्य हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि जब हमने अपना डिमांड्स रखा, हमने अपना प्रॉब्लम्स कर्मचारी जो भी हमारे कामगार चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, एक 13 से 14 डिपार्टमेंट्स जो भी हमारे संघ, हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़े हैं, तो उस सब का जो भी समस्या था हमने रखे प्रशासन के सामने। उसमें कुछ चीज़ों का बहुत जल्दी हमने चेंजेस देखा है, जैसे कि उनका बोनस, जैसे सर ने बताया बोनस का देना और उनका 1/3 होना, ये बहुत जल्दी उन्होंने स्टेप लिया। वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि देखिए, इस माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा जो भी हमें सुन रहा है, आपके परिवार आप चलाते हैं, मैं अपने परिवार को चलाता हूँ। मुझे पता है कि एक परिवार को चलाने के लिए, बच्चों को एक भविष्य के लिए हमें कैसे प्लानिंग करता है। मैं भी अपने घर का प्लानिंग करता हूँ, आप भी करते होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि 12,000 आज वो 12,000 से 24,000 रुपया उनको मिल रहा है। देखिए कितना बड़ा उनका उम्मीद जागा है कि प्रशासन के थ्रू जो भी हमने कदम उठाया उसके थ्रू उनके परिवार में एक रोशनी आया। इस दीपावली कितने खुशी से बनाया होगा, यही उम्मीद हम करते हैं आपके सामने। जो भी हमें सुनते हैं, आप भी सपोर्ट करिए। क्या इन्हें रेगुलाइजेशन करना ज़रूरी नहीं है? क्या ऐसे वर्ग जो दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, बहुत सालों से 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, वो उसी जो उनको पेमेंट मिलता है उससे घर चलाते हैं? कैसे चलेगा? कैसे उनका सपना? कैसे हम बात करते हैं कि विश्व गुरु के बारे में बात करते हैं, कैसे होगा? कैसे उनका स्टैंडर्डाइज होगा? कैसे उसके बच्चे अच्छे एक स्टैंडर्ड इसमें आएंगे? कैसे उनका हेल्थ स्टेटस होगा? कैसे वो अच्छे खा पाएंगे? देखिए, हमें सब कामगार हैं हम, लेकिन हमारे हेल्थ वाइज अगर हम अच्छे स्वस्थ है जब भी हम अच्छे काम कर पाएंगे। तो आप हर एक कमेटी फॉर्म हुआ था। आप सोचिए कि क्यों हम ये विषय को इतने गंभीरता से लेते हैं। ज़रूरी है, उनके लिए ज़रूरी है, रेगुलेशन ज़रूरी है। उनका पेमेंट, उनको जो रेगुलेशन का पेमेंट होगा, सोच के देखिए उनका कितना उम्मीद जागे, कितना उनका प्लानिंग होगा। क्या सब सपना हम ही देख सकते हैं? क्या हमारे सैनिटरी मजदूर भाई बहन वो काम नहीं करे जो फ्रंट वॉरियर्स थे? कोरोना के समय कौन काम करे थे? जो फ्रंट वॉरियर्स, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट से ले लीजिए, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से ले लीजिए, चाहे वो म्यूनसिपल काउंसिल से ले लीजिए, दिन रात उन्होंने काम किया है। चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज़ हो, कोई भी चीज़ को दायित्व हो, निभाते हैं, आगे रहते हैं। लेकिन फिर ऐसे कामों में क्यों उनको पीछे रख देते हैं? मैं ये पूछता हूँ, क्यों हमें बोलना पड़ता है? क्यों इनको आना पड़ता है? हमारा भी दायित्व है, हम प्रशासन है, हम एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा भी दायित्व बनता है कि बिना पूछे अगर हम कुछ कार्य करते हैं, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। नमस्कार, मैं बिजू पिल्लई, अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री। हमारे बीच विजय जी है जो उपाध्यक्ष है अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के। आज
सफाई मित्रा सम्मेलन का आयोजन हुआ था नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ द्वारा। विषय ये था कि इनके रेगुलराइज करने के लिए कमेटी पहले बन चुका था। इसके बाद में सारी चीज़ें जो है प्रशासन के साथ में बार बार बैठकें हो रही थी, फाइनेंस क्लियरेंस के लिए चर्चा चल रहा था, कितनी पैसा ज़रूरत है हर साल, ये सारे विषय पे चर्चाएं चल रही थी, प्रगति पे था। सडनली सीटू के द्वारा कोर्ट से जो एक आगात किया गया, उसके चलते सारे विभाग में जो एक रेगुलराइज करने के लिए परमानेंट करने का जो प्रोसेस था, उसमें जो है एक हम लोग जो काम कर रहे थे सॉफ्टली, उसमें कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा है। इसके बाद जो है अभी यहाँ पे एक्चुअली 1076 लोगों को से 1100 लोगों का जो है रेगुलराइज करने का मुद्दा था, जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स जुड़े हुए हैं। तो उसके अलावा बाकी विभागों का पूरा एक प्रपोजल बना के ऑनरेबल एलजी को दिए थे, जिसमें कि हमने सारे विषय को बताया था कि 5 साल जिसका सेवा हो चुका है, 10 साल जिस दिन हो जाए उस दिन उसको रेगुलराइज कर दे। इन रेगुलराइज के अलावा बाकी उनको जो छुट्टी मिलना है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जो है जो 4 घंटा से ज़्यादा 6 घंटा से ज़्यादा वो काम कर रहा है लेकिन 6 घंटा है, पीडब्ल्यूडी में जो वर्कर्स है, तो ये सारे चीज़ों को लेके बार बार हमने हर विषय को रखा, क्योंकि एक हॉलीडे अगर आ जाता है वर्किंग डे के बीच में तो उनका संडे का छुट्टी चला जाता है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट में जो आदमी काम कर रहा है उसको आप दे रहे हैं 2.5 दिन का छुट्टी 1 महीना में, लेकिन जो डीआरएम काम कर रहा है दिन और रात कोई टाइमिंग नहीं उनका, और उनको आप बाहर कर देते हैं। तो ऐसे कई अत्याचार जो हो रहा है, इस सारे विषय में आज यहाँ पर चर्चा में आया विषय सारे चीज़ रखे हैं। इस पर विस्तार से और एक बार जो है पत्र बनाकर फिर से जो है माननीय उपराज्यपाल जी को प्रस्तुत करेंगे, और पूरे जितने हमारे संगठन जुड़े हुए हैं, जिसमें कि अभी नया अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स का विषय भी आया है, जो 89 से काम कर रहे हैं, वो पूरा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वहाँ पे दे रहा है। तो केंद्र सरकार से भी इस विषय पे जो है अभी जो समिति आई थी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर, उसके समक्ष ये विषय रखा, वहाँ से भी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिले हैं। हम हर तरीके से जो है लास्ट ऑप्शन है हमारा धरना या स्ट्राइक, तो उससे पहले के सारे जितने भी ऑप्शन खुले हैं सब पे हम कार्य कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर नहीं होता है तो उसके बाद फिर हड़ताल के सिवा दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। आज भी यहाँ पे निर्णय लिया गया कि आने वाले 1 महीने के कालखंड के भीतर जो है जितने भी है सैनिटरी वर्कर्स, उनको परमानेंट करने का प्रोसेस को बढ़ाया जाए, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों की तरफ से जो है फिर वार्तालाप का एक स्तर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है हड़ताल के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और पूरे नगरपालिका के जितने भी रहने वाले बासिंदे हैं, रहने वाले हमारे नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनसे भी हमने अनुरोध किया कि आप भी हमारा साथ दें और दबाव बनाएं नगरपालिका परिषद में कि इनको जल्द से जल्द, क्योंकि ये जितने सैनिटरी वर्कर काम कर रहे हैं पूरे शहर को साफ रख रहा है, अब उनके घर में दिए जले ना जले ये थोड़ा सा देखने का दायित्व हम समाज का भी है। तो इसलिए हमने समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि आप भी थोड़ा सा समर्थन दीजिए और इनको रेगुलराइज करने के लिए आप लोग दबाव बनाइए हमारे आज के यहाँ पे काउंसिल और प्रशासन पे। नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ से अभी आज का जो प्रोग्राम है एकदम सक्सेस हुआ। जो राज्य कर्मचारी महासंघ का जो मुख्य अधिकारी लोग जो बताया था, जो विषय है परमानेंट का मुद्दा है, बाकी सारा चीज़ तो उन लोगों एकदम क्लियरली बोल दिया। अभी वही एक ही विषय के लिए यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक विषय हम रखता है। हम कैसे हम लोग को स्टूल स्ट्राइक करा था, स्टूल डाउन स्ट्राइक कैसा करा था, उसी तरह आप लोग का इसी तरह होना नहीं चाहिए। जल्दी के जल्दी जो मुद्दा है हम लोग को, जो आगे का जो मुद्दा है परमानेंट का, वो 1 महीना का अंदर जो मुद्दा है आप लोग जल्दी के जल्दी नहीं करता तो आप लोग का हम लोग नेक्स्ट हम लोग स्ट्राइक करने के लिए हम लोग तैयारी है। आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट करता है, जल्दी के जल्दी हम लोग का परमानेंट करने के लिए जो मुद्दा है आगे लेके जाइए। थैंक यू, धन्यवाद। स्ट्राइक तो पक्का है, हम लोग का कमेटी मिलके एक स्टूल डाउन स्ट्राइक का पक्का हम लोग करने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।